ये वीडियो मेरा जो है वो पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 आ चुका है। इसमें भगवान शिव की साधना में हुए अनुभवों के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपको अपने अनुभव इसलिए बता रहा हूँ कि शायद आपका मन भी साधना की ओर आकर्षित हो और आप भी साधना करें। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह हनुमान जी से भगवान विष्णु जी तक व अपने तथाकथित गुरु के कहने पर शिव मंत्र की दीक्षा ली, क्योंकि गुरु जी ने कहा कि पति पत्नी का एक ही मंत्र होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि शिव भगवान और विष्णु भगवान में कोई अंतर भेद नहीं है। जिस पर मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी, जिसका शीर्षक था भगवान विष्णु और भगवान शिव में कोई भेद नहीं। अगर आप चाहें तो सर्च करके उसे देख सकते हैं। उस समय मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया व भगवान विष्णु की जगह शिव भगवान का मंत्र दीक्षा में ले लिया। लेकिन अगर आप विष्णु भगवान के भक्त हैं या किसी देवी देवता के भक्त हैं तो उसके मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं। वह आपकी पत्नी अपने इष्ट भगवान के मंत्र की दीक्षा ले सकती है, चाहे उसके इष्ट कोई भी देवी देवता हो। आप लोग अलग अलग देवी देवताओं के मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं। वैसे तो अंतोगत्ता सब एक ही हैं, एक ही शक्ति के सब रूप हैं। इसलिए ईश्वर ने इतनी रूप बनाए हैं कि जिसे जो रूप भा जाए वो उस रूप की पूजा करे, पहुँचना तो उसी तक है। तो मैंने भगवान शिव जी के मंत्र की दीक्षा ली, तब मैं करीब 24-25 साल का था। दीक्षा के बाद आने वाले पहले सावन में मैंने पूरे महीने में शिव भगवान के मंत्र के 6 लाख मंत्र जपने का संकल्प किया। मेरा मंत्र पंचाक्षरी था, इसलिए मुझे 6 लाख मंत्रों का जाप करना था, जैसे एक अक्षर का 1 लाख मंत्र का जाप होता है। सावन का महीना शुरू होते ही मैंने एक एकांत कमरे में शिवलिंग रखा और ऊनी कंबल पर बैठकर सुबह शाम हिसाब लगाकर कभी 25,000, कभी 30,000, कभी 35,000 मंत्रों का जाप करने लगा। कुछ दिन तो सिर्फ अच्छे सपने आए। फिर एक दिन मैं सोने के लिए भूमि पर बिस्तर बिछाकर बैठा। साधना काल में भूमि पर ही शयन करना चाहिए, इसलिए मैं भूमि पर ही शयन करता था। मेरे कमरे में पीले रंग का बल्ब लगा था, 15 वाट का, जिसे कुछ लोग 0 वाट का बल्ब भी कहते हैं, वो जल रहा था। तो मैं आंखें बंद कर नींद आने का इंतजार कर रहा था। बस झपकी लगती ही थी कि मैंने कमरे में रॉड से तेज रोशनी देखी, जो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी आंखों में ही जल रही है, जबकि मेरी आंखें बंद थी। और उसी रोशनी में मैंने अपने बिस्तर पर चल रही एक लाल चींटी को देखा। वो नॉर्मल से थोड़ी बड़ी सी लग रही थी। मैं एक झटके से आँख खोलकर उठकर बैठ गया। मैं एक झटके में आँख खोलकर उठकर बैठ गया। आंखें खोली तो मैंने कमरे की लाइट जलाई, तो वास्तव में उस पर एक लाल रंग की चींटी थी। ये देखकर मैं दंग रह गया। फिर मैंने उसे बिस्तर से हटाकर शिव जी को सप्रेम प्रणाम किया और दोबारा लाइट बंद कर के सो गया। लेकिन जब अनुष्ठान समाप्त होने पर था तो मेरा क्रोध विस्मयकारी ढंग से बहुत बढ़ गया। तभी मुझे सपने में अनुष्ठान न पूरा होने का संकेत मिला। फिर भी मैंने अनुष्ठान पूरा किया
व एक भव्य हवन किया। इसके बाद मैं आकर अपने आंगन के पास खड़ा होकर आकाश निहारने लगा। तभी कोई काली रंग की वस्तु मेरे देखते देखते आकाश में प्रकट हुई और मेरे सामने आकर गिरी। वह अजीब सी काली रंग की पोपली पूंछ जैसी बनी थी। इस तरह की वस्तु मैंने पहले अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी, लेकिन ये पक्का था कि वह पूंछ तो नहीं थी। उसकी बनावट अजीब थी। वह मेरे सामने ही आकाश में यकायक अचानक प्रकट हो मेरे सामने गिरी थी और वह दक्षिण दिशा की ओर से आई थी। ईश्वर जाने वह क्या था। फिर मैंने अपने सर्वेंट से कहा कि इसे उठाकर एक खाली पड़े प्लाट में फेंको। जब दूसरे दिन उसे देखने गया तो वस्तु वहाँ नहीं थी। वह वस्तु वहाँ नहीं थी। पता नहीं उसे कुत्ते उठा ले गए कि वो कहाँ चली गई, कहाँ दृश्य होगी, पता नहीं। फिर मैंने वैसे ही शिव भगवान का मंत्र जपना शुरू किया जैसे पहले मैं नित्य पूजा में करता था। करीब 5000 मंत्रों का जाप रोज़ मैं पूजा में अनुष्ठान से पहले भी करता था। उसके बाद अभी कुछ साल पहले जिस गुरु से दीक्षा ली थी उस पर कुछ घिनौने अपराध लगाए गए। पता नहीं वह सही थे या गलत, पर मेरी श्रद्धा उन पर से चली गई। फिर मैंने सोचा अब किसे गुरु बनाया जाए। संसार में तो धोखेबाज साधुओं संतों की कमी नहीं है। फिर मैंने जो गुरु खोजा उसका कोई जवाब नहीं था और तीनों लोकों में उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं था। वे मेरे गुरु थे श्री सद्गुरु संत शिरोमणि अतुलित बलशाली श्री हनुमान जी। क्योंकि श्री हनुमान जी की चालीसा में संत तुलसीदास जी ने लिखा है कि कृपा करो गुरुदेव की नाई, कि हे हनुमान जी, हे श्री हनुमान जी, हम पर वैसे ही दया कीजिए जैसे गुरु अपने शिष्य पर करता है। तो मैंने समझा कि हनुमान जी को गुरु बनाया जा सकता है और मैंने कई लोगों को देखा भी था जिन्होंने हनुमान जी को अपना गुरु बना रखा था। तब मैंने अपने घर में एक योग पंडित के द्वारा एक हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा की स्थापना कराई और उससे भगवान विष्णु जी के मंत्र का दीक्षा ले ली। अपने मन में हमने मंत्र सोच लिया। अपने मन में मैंने मंत्र सोचा कि मैं हे हनुमान जी, मैं आपसे ये मंत्र दीक्षा में ले रहा हूँ, मुझ पर गुरु की तरह कृपा कीजिए और मेरे इस मंत्र को सिद्ध कीजिए। ये था मेरा शिव भगवान की पूजा का अनुभव और अब मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही और अंत में मैं जो हर वीडियो के अंत में कहता हूँ वही कहता हूँ। जग में एक ही बात हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।